एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो मैंने इसलिए शूट की है क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, आप लोगों से बात नहीं हुई थी। और एक और चीज़, कई बार मुझसे जो है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने सवाल किया है कि हम अगर अपनी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो उसको जब उसको हम कैसे बेच सकते हैं, या फिर अगर उसको बेचें तो हमें किन चीज़ों का जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो इन्हीं सवालों के जवाब जो है आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले हमें 6 से 7 जो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम अपनी जो ड्रेस है अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आप किस टाइप की ड्रेसेस जो है बनाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप मैं एग्जांपल दूं कि आप कुर्ती बनाना जानते हैं तो आप एक डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कुर्तियां ही बनानी है। उसकी वेरिएशंस अगर आप बना सकते हैं, अगर आप सिंपल बना रहे हैं तो सिंपल बनाइए, लेकिन उसी पर काम कीजिए। और दूसरी अगर मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट पर अगर हम आए तो दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि आपको जो है आपकी जो ड्रेस है वो बेचनी किसको है। तो ये चीज़ भी आपको देखना है। आपको फॉर्मल कुर्ती बनानी है, आपको फॉर्मल ड्रेसेस बनानी है, या आपको एथनिक वियर बनाना है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ज़रूरी नहीं कि आप कुर्ती ही बनाएं, ज़रूरी नहीं कि आप फॉर्मल ही बनाएं। तो आप इन सारी चीज़ों को भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप सारी चीज़ों को रखेंगे तो आपके पास इतना जो है होना चाहिए कि आप उस तरीके से कस्टमर जो है कारीगर बैठा सकें, इतना आपका बैकअप होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी, आपका जितना आपके पास आप लगा सकते हैं, आप जो है उसी हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तो बात आ गई कि हमारे पास जितने पैसे हैं हम उसी हिसाब से काम करेंगे और उसी तरीके की चीज़ें हम अपने पास रखेंगे। उसके बाद बारी आती है कि हम जो ड्रेसेस बनाएंगे उसमें जो है साइज़ क्या रखे जाएंगे और किस हिसाब से रखे जाएंगे। तो देखिए, आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है या नहीं भी की है तो आपको ये पता है कि जो साइज़ होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, स्मॉल में, मीडियम में, लार्ज में, एक्स्ट्रा लार्ज में। और भी साइजेस होते हैं, अगर आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इससे और भी साइज़ आते हैं। तो और नॉर्मल साइज़ आपके यही होते हैं। तो आपको साइज़ देखना है और जो है अपनी, अगर आप बेचना चाहते हैं मीशो पे या फिर अमेज़ोन पे, तो आपको जो है इस तरीके से साइज़ के हिसाब से ड्रेसेस बनानी पड़ेंगी। उसके बाद बारी आती है कि जो मेज़रमेंट जो रहेगा आपके साइजेस का, वो आप जो है एक ही रूल को फॉलो करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम कारीगर अलग बैठाते हैं, या फिर कई बार हम खुद से करते हैं, या फिर क्या होता है कि हम जो है, तो जो कारीगर आपके हैं आप उनसे काम करा रहे हैं, कई बार कारीगर चेंज हो जाते हैं, तो आपको मेज़रमेंट का जो है एक ही रूल फॉलो करना है, एक ही चार्ट आपको फॉलो करना है, आपको स्टैंडर्ड मेज़रमेंट रखना है। मेरी बात इतनी सी है। और आपको जो है मेज़रमेंट रखते हुए जो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो ये रहेगा कि आप जो मेज़रमेंट देंगे उसकी गाइडलाइंस ज़रूर देंगे। आपने देखा होगा कई जो हैं अपने प्रोडक्ट्स जो स्टार्ट करते हैं, अपना जो स्टार्टअप तैयार आजकल चल रहे हैं, नई नई चीज़ें, नए नए लोग आ रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना जो है साइज चार्ट रख रहे हैं और साइज चार्ट के साथ साथ जो है मेज़रमेंट गाइड रख रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ड्रेसेस, मान लीजिए आप बाहर रह रहे हैं और आपको मेज़रमेंट लेना नहीं आ रहा है, आपको साइज़ का नहीं पता है कि मेरे कौन सा साइज़ सही आएगा, तो वो मेज़रमेंट गाइड चार्ट आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे तो आपके लिए जो है बेस्ट रहेगा। और जो है दूसरों से हट के ये चीज़ हो जाएगी, तो वो चीज़ भी आपके काम के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप एक अच्छा जो है स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मेज़रमेंट गाइड हो गया आपका, तो उसी हिसाब से आप रखेंगे कि बस्ट कितना है। और अगर मान लो किसी को नहीं पता है तो अपना इस तरीके से मेज़रमेंट करके अपना जो है साइज़ मंगा सकता है, उसमें जो है रिटर्न के चांसेस कम हो जाते हैं। और जब आप अपनी सिली हुई ड्रेस को जो है बेचने निकलते हैं तो उससे पहले क्या होता है, आप किसी अपने जितने भी साइज़ आपने तैयार किए हैं, मान लीजिए एम है,
एस है, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल जो भी है। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स जिनके भी इस तरीके के साइज़ हैं या फ्रेंड्स हैं, उनमें उनको जो है एक बार पहन के ज़रूर ट्राई करके ज़रूर देख लें। जिससे क्या होगा, रिटर्न जो है आपका कम आएगा, चेंज करने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपका जो है बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये आपका जो है 6 पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और जो कि आपके काम को आगे लेकर जाएगा वो है क्वालिटी मेंटेन। आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है फैब्रिक की, आपकी सर्विस की, आपके जो आपकी ड्रेस रहेगी उसकी पैकिंग की। तो और साथ साथ अगर मान लीजिए कई बार रिटर्न भी करना होता है तो रिटर्न पॉलिसी की भी और टाइमिंग की आपको जो है मेंटेन करना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे तो आपका बिजनेस ज़रूर ही ग्रो करेगा। आप स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मुश्किलें आएँ, वो सबके साथ होता है और वो आना लाजमी, क्योंकि हम किसी काम को एक बार करते हैं तो वो क्या होता है कि थोड़ी सी मुश्किलें तो आती ही हैं। और जैसे जैसे हम उसी काम को करने में अपना टाइम देते हैं, अपना अनुभव देते हैं, तो वो क्या है, हम उसमें और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो 7th पॉइंट था हमारा कि क्वालिटी मेंटेन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद मेरे हिसाब से आप जो है अपनी जो सिली हुई ड्रेस है उसको आसानी से किसी भी जैसे अमेज़ोन है, मीशो पर बेच सकते हैं। और इनको कैसे बेचा जा सकता है इस पर भी मैंने जो है वीडियो डाली हुई है, और आप ज़रूर से जाके देखिएगा कि किस तरीके से आप जो है अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। हालांकि एक बार में ज़रूरी नहीं कि आपका प्रोडक्ट बिके, हाँ, पर यह है कि आप लगातार प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपके साथ बल्क में ऑर्डर आने शुरू हो जाए। तो उस हिसाब से हमें अपने आप को तैयार रखना है, अगर बल्क में भी ऑर्डर आता है तो आप उसको क्लियर कर पाएँ। और लास्ट का जो पॉइंट रहेगा वो बहुत ही मैं ये कहूँगी आगे बढ़ने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा हमारा काम चल जाता है तो हम जो है कस्टमर फीडबैक लेना भूल जाते हैं। तो कस्टमर फीडबैक को हमेशा आगे रख कर चलिए, क्योंकि कस्टमर फीडबैक ही है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका काम कैसा चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके काम में कमी आने लग जाती हैं और आपको ये रहता है कि अब तो काम सही चल रहा है और आप फीडबैक की ओर ध्यान नहीं देते। तो आपको कस्टमर फीडबैक ज़रूर से लेना है, इग्नोर नहीं करना है। तो ये 6-7 पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी ड्रेस को जो है स्टिच करके जब आप बेचेंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना होगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान में रख के, और भी कई पॉइंट्स निकल कर आ सकते हैं, लेकिन अभी मेरे माइंड में यही थे और मैंने आपके साथ यही शेयर की। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम स्टिचिंग, मेहंदी क्लासेस और इस तरीके लाइफस्टाइल और फैशन से रिलेटेड हेयर स्टाइल, मेकअप, इस तरीके की वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप यहाँ ज़रूर कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे।